मैं डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद त्रिवेदी पिछले 11 वर्षों से कानपुर नगर में होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैं बात करूंगा सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलोसिस की, जो कि स्पाइन के डिजनरेशन के कारण होती है। स्पाइन का डिजनरेशन वैसे तो एक एज के बाद कॉमन है, 50-60 की एज में जनरली लोगों में ये दिक्कत आती थी, लेकिन आजकल यंगस्टर्स में भी 20-30 की एज में भी ये बड़ा कॉमन होता जा रहा है। इसके मुख्यतः कारण है हमारा नंबर 1 लैक ऑफ फिजिकल वर्क। हमारी लाइफ स्टाइल में आजकल फिजिकल वर्क तो रह नहीं गया और फिजिकल एक्सरसाइज हम करते नहीं। दूसरा, रॉन्ग पोस्चर में बैठना। रॉन्ग पोस्चर में बैठना तो एक कारण है ही, लेकिन हमारे वर्किंग ऐसी हो गई है कि हमें 5-5, 6-6 घंटे स्क्रीन पे लगातार बैठे रहना। ये भी अगर हम सही पोस्चर में बैठ रहे हैं तब भी लगातार बैठे रहने की वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। तीसरा, जंक फूड हम खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मोटापा बढ़ता है। फिजिकल वर्क हमने किया नहीं है तो हमारी मसल्स में उतनी ताकत है नहीं कि हमारा वजन उठा पाए, और मोटापे की वजह से हमारी स्पाइन पे ज्यादा जोर पड़ता है। उसके कारण भी हमारी स्पाइन में डिजनरेशन होने लगता है। तो इन सब से कैसे बच सकते हैं? इन सब से ऐसे ही बच सकते हैं कि हम अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, हम अपनी लॉन्ग सिटिंग हैबिट को दूर करें, थोड़ा बीच बीच में ब्रेक लेके हम अपना वर्क करें। तीसरा, हम इसको होम्योपैथी की मदद से भी दूर कर सकते हैं। होम्योपैथी में हमारे पास डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे केसेस आजकल यंगस्टर्स के ओल्ड एज में सब में आते हैं, तो होम्योपैथी में हम लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे पा रहे हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन का ऐसी बीमारियों में बहुत अच्छा रोल है। ऐसे ही एक मेरी पेशेंट का केस मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिसको 36-37 की ही एज में स्पाइन की लंबर रीजन की प्रॉब्लम हुई और वो ऑन बेड हो गई। उनको लंबर स्पॉन्डिलोसिस ओबेसिटी के कारण, मोटापे के कारण हुई थी। वो 11 महीने से ऑन बेड थी। आज अपने ट्रीटमेंट से पूरी तरह ठीक है। डॉक्टर्स ने उनको सर्जरी के लिए बोला था, बट होम्योपैथी से वो विदाउट सर्जरी चल फिर रही हैं, सारे कार्य कर रही हैं। आइए हम देखते हैं उनका केस। पहले तो मैं उठने बैठने में भी बहुत दिक्कत होती थी, यहाँ तक कि हम लेटने में भी बहुत दिक्कत होती। कोई छू लेता तो मैं ऐसा लगता है जैसे हमारी दवाई से निकली जा रही है। अब हमें काफी आराम है डॉक्टर साहब आपकी कृपा से। अब हम चल भी सकते हैं, खड़े भी हो सकते हैं और बैठ के जमीन बैठ के उठ भी सकते हैं। काफी आपकी दवा से हमें आराम मिला है। ठीक हो जाएगा। क्या क्या तकलीफें थी जब पहली बार आई थी? बहुत से बैठ जाते हैं, कमर में दर्द था, खड़ी नहीं हो पाती थी, पैरों में जर्क आते थे, झटका लगता था पैरों में आपको एकदम करंट जैसा। अब कैसा है वो? नहीं होता। करंट लगता था, आप बताती थी एकदम तेज से लगता था कि फेंक देगा पैर। अब नहीं होता। हाँ, जैसे भगवान बरन से बैठ जाते हैं तो पैरों में झनझनाहट सी होने लगती है। अच्छा, उस टाइम लैट्रिन पेशाब जब बिस्तर पे 10 महीने आप बता रहे हैं, 10 महीने से दिक्कत थी, बिस्तर से उतरती नहीं थी, बिस्तर नहीं खड़ी हो पाती थी, तो उस टाइम लैट्रिन पेशाब कैसे होता था? पॉट में ही करना होता था, लैट्रिन पेशाब के लिए भी नहीं जाती थी। सब ऑन बेड उठाना है। पकड़े उसको पकड़ा, किसी ने कुर्सी पकड़े लेके तब मुश्किल में खड़े होके, तो ऐसा लगे बहुत बड़ा काम कर गया है। अब चली जाती है लैट्रिन, अब बैठ लेती लैट्रिन। कितने दिन से खुद से लैट्रिन पेशाब के लिए जा पा रही हैं आप? करीब हो गए 2 महीने। 2 महीने से। महीने भर से मैं धीरे धीरे चलना सीखा था। अभी ये करीब होने जा रहा है, महीना भर नहीं हुआ होगा तो 15 दिन तो हो ही गए। तब से हम बाहर भी टहल जाते। बहुत बढ़िया। धीरे आप ऐसे ही मत करो, पूरा चल लोग कहते हो पहले वो जितना बैठते थे तो हम पहले उसको ढूंढा के ले जाते थे पकड़ के हाथ में। तो इन्होंने कई बार कहा कि लोग कहीं पागल नहीं, हमें जो भी कहेंगे लोग, तो उसको पहले ढकियाते थे, अपने आप से चलते जाते थे। अब उसको भी छोड़ दिया। तो क्या है, वो
वो हाथ मारा अगर पकड़ लिया तो बस उसके सहारे निकल जातेगा, अभी वापस आ जाएगा। कोई अलग से कोई दवा तो नहीं खा रहे? कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारी दवा चल रही है। काम से पूछा भी हाँ। कोई भी दवा नहीं, वो अपने आप से छोड़ गया और सिर्फ मेरी पीने वाली दवा और बाल से इलाज के अलावा अब कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। वो कहते होम्योपैथी जो है स्लो मतलब जल्दी एलोपैथिक नहीं अरे चला। ये तो जीना छोड़ दिया था, मुझे लगता ही था कि अब कभी हम खड़े हो गए क्या कभी हम चल पाएंगे। ठीक, अभी क्या कह रही थी आप? इंजेक्शन क्या? हाँ बीच में मैं अपने आप से आ गए थे तो मैं यही कहते थे कि हमारे लिए जहर का इंजेक्शन ला दो, मैं लोग बात करूँगी। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप, और 99% ठीक हो गई। 1% तो चलने में अभी दर्द बढ़ जाता है ज्यादा चलने से। कैसा है अब दर्द कमर का, पैरों का? पैर मतलब कमर का भी दर्द बहुत मतलब कम हो गया है। जी। हाँ होता है कि कमर का दर्द कम हो गया, कि पैर में दर्द होता है, पैर में दर्द हो रहा है? सीधे तरफ अच्छा। कमर पे लगा के पंजा अलग दर्द होता है, चलने में दिक्कत होती है। ठीक है। और कंधे वाला दर्द? कंधे वाले नहीं होता है। कंधे वाला नहीं होता? नहीं, कंधे वाला नहीं हो रहा। कंधे वाला भी 10 महीने से था ना आपको दिक्कत? हाँ हाँ, अब बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अच्छा। जब हमारे पास आई थी तो आप कितनी पेन किलर खा रही थी, दर्द की दवाई? डेली दो, सुबह शाम 2 खाते थे हम। सुबह शाम 2 खाती थी? हाँ। अब कितनी खा रही हैं? कभी कभार जैसे अभी जुकाम हो गया, बुखार आ गया तो भला खा लेना, नहीं खाते अब हम। आप कोई दर्द की दवा नहीं खा रही हैं? नहीं, बस गैस की खाते हैं। गैस की कितनी गोली खा रही हैं? गैस की पूरी। और पहले तो सुबह शाम वो भी खाती थी? हाँ, टाइम सिर पे। उसको भी धीरे से बंद करिए, है ना? धीरे। अच्छा। हाँ, उसको भी बंद करिए। हाँ। आप जब मेरे पास आई थी 9 जनवरी को, हाँ। तब आप खड़ी नहीं हो पाती थी। हाँ। कार से आई थी, हमें कार ही में देखना पड़ा था। आपने कहा हम उतर नहीं पाएंगे, 4 लोग लगेंगे हमें उतारने में और फिर हम बैठ नहीं पाएंगे। हाँ, सही बात है। सही है ना? हाँ। अभी आपने जो आज वीडियो भेजा है उसमें तो आप खड़ी हो जा रही। बिटिया को पकड़ क्यों रही थी चलने में? हो रही थी इसलिए। अच्छा, पैर में दर्द हो रही थी, लेकिन अब 5-6 कदम चलने लगी हैं बिना सहारे के। छोड़ के हाँ। फिर हम चल लेते हैं। अच्छा। और बाकर से अपने घर से बाहर मतलब बाहर जो हमारे हैं वहाँ गेट लग चले जाते हैं। ये 9 जनवरी के पहले चल पा रही थी वाकर से? पैर नीचे नहीं रख पाती थी? हैं? तो नहीं है, खड़े नहीं पा रही थे। मतलब जान चली गई, अब नहीं है। बिस्तर से खड़ी नहीं हो पाती थी? हैं उतर के? अभी खड़ी भी हो ले रही हैं, चल भी ले रही हैं, बहुत बढ़िया है। अभी आज तारीख है, आज 18 मार्च है। 2-2.5 महीने हुए हैं और आपको बढ़िया आराम मिला। लेकिन अब इतना चल ले रही हैं। जनवरी में जब पहली बार दिखाने आई आप तो चल पा रही थी 2-4 कदम? एक पैर भी नहीं रख पा रहे थे। एक पैर भी नहीं रख पा रहे, मतलब खड़ी नहीं हो पाती थी बिस्तर से उतर के? ऐसे जैसे आपकी ये समझिए, लेकिन एक बात करके तो मुश्किल में इसे करके इससे मुश्किल में खड़े होते झंडा लेकर तब फिर उसे बैठना। अभी खड़ी हुई है, देखिए कितनी देर में खड़ी हो पाती, तुरंत खड़ी हो जाती। पहले की तरह नहीं खड़ी हो सकती, पहले खड़ी नहीं हो पाती। पहले खड़ी नहीं हो पाती। ना करोड़ नहीं पाते ना, तो करोड़ भी नहीं देते हैं, थोड़ी भी ध्यान से आप कंधों में दर्द है भी? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कमर में भी जब चलती हैं ज्यादा देर तो दर्द होने लगता है, ऐसे कोई दर्द ऐसे नहीं? नहीं, अच्छा, दर्द की गोली कितनी खा रही हैं? एक भी नहीं। दर्द की गोली कब से बंद? कितने दिन से दर्द की गोली नहीं खा रही? लगभग 3 महीने। 3 महीने हो। जनवरी में दिखाई थी, मतलब फरवरी बाद से हम कहा जाए तो दवाई दर्द की नहीं खाई जा सकती। अच्छा, तो कितनी दर्द की गोली जनवरी से पहले खाती थी? 2। सुबह शाम 1-1 गोली खा रही थी दर्द की।
सुबह शाम वो भी गैस की भी खा रही। आप गैस की को कितनी गोली खा रही? ठीक भी नहीं। कोई दवा नहीं खा रही, गैस की भी बंद है 3 महीने से। बहुत बढ़िया।